श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने में आने वाली सोमवार की अहोई अष्टमी व्रत का कितना बड़ा महत्व होता है। और इस बार तो ये संयोग और भी दुर्लभ है जब अहोई अष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसा संयोग पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। और इस दिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कर ले तो उसे ऐसे चमत्कारी फल की प्राप्ति होती है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। गुरुदेव ने अपने श्री शिव पुराण की कथा में स्पष्ट बताया है कि सोमवार को पड़ने वाली अहोई अष्टमी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन केवल एक साधारण तिथि नहीं बल्कि पूरे साल का सबसे ऊर्जावान, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली दिन होता है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल ये उपाय नहीं किया होगा, परंतु यह सोमवार अहोई अष्टमी उनके लिए अंतिम अवसर लेकर आई है, जो इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कर लेता है उसे पूरे वर्ष के समान पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि यह उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि यदि किसी के जीवन में पितृदोष, मंगल दोष या किसी अज्ञात कारण से दुख चल रहा हो तो वह उपाय करने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस उपाय को घर की कोई बड़ी माता या बहन कर सकती है। और यदि घर में कोई स्त्री उपलब्ध ना हो तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य इसे कर सकता है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के या पूरे परिवार के कल्याण हेतु कर सकता है। अब बात आती है समय की। इस उपाय को सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह न हो पाए तो शाम के प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। सुबह 10 या 11 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच का समय सबसे शुभ रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई उपाय किसी विशेष दिन और विशेष समय पर किया जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब सुनिए, सबसे पहला और चमत्कारिक उपाय, कार्तिक माह में तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय। यह उपाय धन प्राप्ति का सबसे सिद्ध और शुभ उपाय माना गया है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है कि भगवान विष्णु को कार्तिक महीना सबसे अधिक प्रिय है और तुलसी के द्वारा किए गए उपाय तुरंत प्रभाव देते हैं। आपको करना क्या है, तुलसी की सूखी 7 टहनियां ले लीजिए और उन्हें लाल या मौली धागे से एक साथ बांध लीजिए। फिर उन्हें रोली और चंदन का तिलक करें और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख दीजिए। वहां देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। कुछ देर बाद उन लकड़ियों को लाल या पीले कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना लें और उस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग दें। ऐसा करते समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, हे धन की देवी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस उपाय के बाद एक चौमुखी दीपक घर के द्वार पर जलाइए। दीपक में भी एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके घर में स्थायी धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवेश कराता है। अब सुनिए दूसरा उपाय। यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, धन आता है पर टिकता नहीं या भाग्य साथ नहीं देता, तो यह उपाय आपके लिए है। एक तांबे के पात्र में जल भरिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और एक कमल गट्टा डाल दीजिए। जब आप हल्दी डालें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें और जब कमल गट्टा डालें तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अब इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन से कर्ज, दरिद्रता और दुखों को दूर करें। इस उपाय के बाद तुलसी जी के पास वही कमल गट्टा छोड़ दीजिए, उसे उठाइए मत। यह उपाय यदि सोमवार, अष्टमी या शनिवार के दिन किया जाए तो फल कई गुना बढ़ जाता है।
अब तीसरा उपाय, ये उपाय भगवान शिव से संबंधित है। सोमवार अष्टमी के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं, एक बेलपत्र लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। ध्यान रहे डंडी का हिस्सा जलाधारी की ओर होना चाहिए। अब एक मुट्ठी चावल लें, चावल पर हल्का सा पीला चंदन लगाएं और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करते समय कुंदकेश्वर महादेव और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें और अंत में एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए धीरे धीरे जल प्रवाहित करें। गुरुदेव कहते हैं जो व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से करता है उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होता है और किस्मत उसका साथ देने लगती है। यदि यह उपाय प्रदोष काल में किया जाए तो इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 अद्भुत उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का नया अध्याय खोल देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और नमः शिवाय अवश्य लिखिए। जय शिव शंकर, जय महादेव।